कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दो खैरी प्यारो मेरे प्राण को, दो खैरी प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो ही बुलाए, लियो ही बुलाए। दो खैरी प्यारो मेरे प्राण को, दो खैरी प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो ही बुलाए, लियो ही बुलाए। दो खैरी प्यारो मेरे प्राण को, इन अवसरे दुख पाई और कहाँ चाहिए थे तो, इन अवसरे दुख पाई और कहाँ चाहिए थे तो, दुख बिना चरण का माल को सखी, दुख बिना चरण का माल को सखी, कबहु न मिली या को, जो मैं लियो है बुलाए, लियो ही बुलाए। दो खैरी प्यारो मेरे प्राण को, दो खैरी प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो ही बुलाए, लियो ही बुलाए। दो खैरी प्यारो मेरे प्राण को, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख की भागी सब फिरे, दुख की भागी सब फिरे, कोई बिरला सा धनी भाई, जो मैं लियो ही बुलाए, लियो ही बुलाए। दो खैरी प्यारो मेरे प्राण को, दो खैरी प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो ही बुलाए, लियो ही बुलाए। दो खैरी प्यारो मेरे प्राण को, दो खैरी प्यारो मेरे प्राण को। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सब मोहे इन मोहिनी रे, पर इन बाध्यो न कासो मन। जीव को आते बिछड़ते, बड़ी लागी दाज अगिन, बड़ी लागी दाज अगिन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। रे जीव जी तुम्हें लागी दाज, मुझे बिछड़ते प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, शरीर की साधना, मन की साधना, बुद्धि की साधना और आत्मा की साधना क्रमशः एक के बाद एक साधना होती है। पर जो मन से सोचता है कि हमें साधना में उतरना है, वही साधना कर सकता है। साधना में संलग्न होने का विचार आ जाए, क्योंकि सब कुछ विचार से ही होता है। अच्छा भी कार्य विचार से होता है, बुरा भी कार्य विचार से होता है, अहंकार भी विचार से आता है, विनम्रता भी विचार से ही आती है, दान करने का भाव भी विचार से आता है, लोभ करना ये भी विचार से ही होता है। अब देखिए, यात्रा करना भी विचार से होता है, घर बैठे रहना भी विचार से होता है, सुबह जल्दी उठना भी विचार से होता है, देर से उठना भी विचार से होता है। अब देखिए विचार का कितना भारी प्रभाव है मनुष्य के जीवन में। मनुष्य सोचता है कि विचार कुछ नहीं है, विचार तो आता है जाता है, पर विचार के आने जाने में शरीर में कितना परिवर्तन हो जाता है, सोच में कितना परिवर्तन हो जाता है। आप देखिए क्रिया में भी कितना परिवर्तन हो जाता है। हम जो क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, जीवन कर्ममय है ना, तो ऐसे कर्ममय संसार में जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं विचार आपको प्रेरित कर रहा है। तो शरीर साधना का विचार आ जाए, शरीर को हम साधें। देखिए मंगलधाम में सुबह सुबह आते हैं ना योगा, हिमालय योग संस्था, जो मंगलधाम से जुड़े हुए हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं, योग साधना के लिए आते हैं। अच्छा है, मंदिर में भक्ति साधना करने आए, योग साधना करने आए, ज्ञान साधना करने आए तो सही, क्योंकि मंदिर में आने से सबका विचार सात्विक होगा, सबका विचार परोपकारी होगा, दयापूर्ण होगा। फिर मंदिर के मेले में कोई सेवा की जरूरत है तो करने के लिए तत्पर भी हो जाते हैं। तो योग साधना वो भी शरीर की साधना है। पहले तो शरीर को ही साधना पड़ता है योग करने के लिए, ध्यान करने के लिए। हम लोग भक्ति साधना करते हैं, इसके लिए भी शरीर की साधना तो है। सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, चल कर आना, बने तो सुबह सुबह परिक्रमा करना, ये भी शरीर की साधना है। शरीर ऐसा है कि जैसे साधो वैसे ही बन जाता है। इस शरीर को जितना आराम से हम रखते हैं उतना ही आराम परस्त हो जाता है। ये शरीर हर जगह आराम ढूंढता है, थोड़ी देर खड़ा रह ही नहीं सकता है, बैठने की जगह किधर है किधर है, क्योंकि उसका शरीर आराम ढूंढने लगा, कष्ट सहना नहीं चाहता है। पर कभी कभी ऐसी जगह हम लोग पहुंचते हैं कि बैठने की जगह नहीं है तो खड़ा ही होने, जैसे रेलवे स्टेशन,
आजकल तो एयरपोर्ट में भी इतनी भीड़ होती है, कभी कभी कुर्सी नहीं मिलती है, तो खड़े रहना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे, कोई आपको पहचानता तो है नहीं। एयरपोर्ट में कौन पहचानेगा, कोई सुंदर साथ कभी कभी मुश्किल से मिल जाते हैं, बाकी तो सब जनता है। जनता को पता नहीं कौन क्या है। इसलिए आप देखिए रेलवे स्टेशन में तो महा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तो चेयर या जो भी सीटें वहाँ लगी रहती है बहुत कम। जितने यात्री आते हैं उससे मतलब 10% ही वहाँ पर चेयर इत्यादि लगे रहते हैं, तो सब पहले से भरे रहते हैं। फिर आप यहाँ मिलेगा देखते रहो कभी कभी। पर खड़ा रहने का अभ्यास जिसको है 1-2 घंटे खड़ा रह सकता है, क्योंकि वो सोचता है बाद में तो रेल में बैठे वहाँ तो रेल में तो कहाँ खड़ा होंगे, बैठे रेल में यात्रा करनी है तो थोड़ी देर अभी खड़ा रहते हैं, शरीर की साधना हो जाएगी। तो देखिए हर जगह शरीर को साधना। हम लोग आरती में खड़े होते हैं, शरीर की साधना है वहाँ पर। भक्ति साधना तो हो रही है, परंतु शरीर की साधना भी स्वयमेव हो रही है ना। उसका पता कैसे लगेगा कि आजकल के ये जो घड़ियाँ आती है ना डिजिटल, ऐसे डायल देखने से तो लगता है ब्लैक दिखता है ना, जब उसको आप टच करोगे तभी समय दिखता है उसमें। बहुत सारे लोग आजकल डिजिटल घड़ी पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप कितने स्टेप चले वो अपने आप गिनता है। आपको गिनना नहीं है, शाम को देखिए तो आप आज दिन भर में कितने स्टेप चले, तो 5000 10,000, तब आपको ध्यान रहेगा हो हम तो घूमने फिरने भी नहीं निकले, अपना ही काम करते रहे, परंतु देखो अपने आप ही स्टेप की गिनती हो गई। तो खुशी होती है ना शाम को सोते समय, कम से कम हम आज दिन भर में इतना स्टेप चले। और कभी कभी कम स्टेप चले तो थोड़ा और स्टेप को बढ़ाइए, इधर उधर चलने का अभ्यास बढ़ाइए। शरीर की साधना ऐसे ही मन की साधना है, क्योंकि मन काम न मिले ना तो व्यर्थ चिंतन करते रहता है। जैसे कहते हैं ना कि एक संत जी ने एक बंदर भी पाला था, तो बंदर पाला था तो वो क्या करते थे कि बंदर को बांस का एक उन्होंने बम्बो बोलते हैं ना, वो अपने आंगन में गाड़ दिया, तो बंदर को बांध करके रखते थे। बंदर बहुत चंचल होता है, चिल्लाने लगता है, तो बांस के पास वो खोल देते थे, ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है। 1-2 घंटे ऐसे ही करते रहेगा। वो बंदर खेल रहा है, क्योंकि उसके मन की चंचलता के कारण वो इतना कर रहा है। तो महात्मा जी भी चेलों को बोलते थे तुम लोग भी माला लेकर के बैठो, जैसे बंदर ऊपर नीचे कर रहा है ना, बांस में अटक गया इसका मन, ऐसे तुम प्रभु नाम रूपी माला में अपने मन को अटकाओ, माला जपते रहो। कुछ काम नहीं है तो माला जपते रहो। सेवा का काम है तो सेवा करो, क्योंकि सुबह नाश्ता इत्यादि तैयार करना है, बाल भोग तैयार करना है, माला लेके बैठा तो कुछ काम नहीं हुआ ना। फिर जब फुर्सत हो तो माला जाप करो, जब काम का समय है तो हम जप कर रहे हैं बोलने से नहीं होगा, फिर सेवा करो। सेवा भी तो भक्ति है। उस समय हाथ में माला लेकर के कुछ होगा नहीं, दोनों हाथ से आपको काम करना है। खूब मेहनत से काम करिए, राज्य को याद करके काम करते जाइए, और जब समय मिले राज्य का नाम लीजिए, माला का जाप कीजिए। बंदर बांस में अटका रहा, इसी तरह हमारा मन राज्य के नाम में अटका रहेगा। मन की साधना। फिर बुद्धि की साधना। बुद्धि की साधना के लिए पारायण पढ़ा जाता है, धर्मशास्त्र पढ़ा जाता है। धर्मशास्त्र पढ़ने का भी अभ्यास रखना चाहिए कि आज हमारी रहनी में लिखा है ना कि रोज 5 से 500 चौपाई तक पढ़ा करो। कम समय है तो 5 चौपाई पढ़ो,
ज़्यादा समय है तो 500 चौपाई पढ़ो। 500 चौपाई पढ़ने में तो 1 घंटा लग जाता है, पर समय है तो क्यों ना पढ़े। जिसके पास समय नहीं है वो नहीं पढ़ सकता है, पर समय है तो जरूर पढ़ें हम। और गीता, भागवत, वेद, वेदांत, उपनिषद, धर्मशास्त्र पढ़ें, थोड़ा पढ़ा करें। तो उससे क्या होता है कि बुद्धि की साधना होती है, बुद्धि विकसित रहेगा, आपकी बुद्धि विकसित हो जाती है। अन्यथा आप देखिए कुछ कुछ प्रचारक होते हैं ना, हम लोग भी तो प्रचारक ही हैं, धर्म प्रचारक हम लोग हैं। स्वाध्याय जो नहीं करते हैं वो एक ही बात जहाँ जाओ वही रिपीट करते हैं। मैंने एक प्रचारक को मैंने देखा कि वो 4 जगह मेरे सामने प्रवचन कर चुका है, एक ही उदाहरण देता है। तो मैंने देखा इसने बुद्धि की साधना नहीं की, स्वाध्याय नहीं करता है। जो व्यक्ति 4 जगह मतलब 4 साल के अंतराल में 4 जगह मिला होगा वो व्यक्ति, पर 4 साल पहले जो बोला फिर 3 साल पहले भी वही बोल रहा था खड़ा होकर के, 2 साल पहले, या तो उसको ज्ञान ही नहीं है कि मैं बोल गया क्या बोल गया, दोबारा बोलना है तो भूल जाता होगा। इसीलिए वही प्रवचन, वही दृष्टांत दे रहा है, वही वाक्य बोल रहा है। ऐसे नहीं होता है। आप देखिए एक विद्यार्थी क्लास 4 में पढ़ रहा है, क्लास 5 में चला गया तो बुद्धि विकसित होती है ना, फिर क्लास 4 की बात नहीं करता है वो, क्लास 5 की बात करेगा, क्लास 6 की बात करेगा। निरंतर बुद्धि का विकास होता है। क्लास 10 में पहुंचने के बाद क्लास 4 में जो बोलता था उसको लगता है अरे हमारी बुद्धि तब विकसित नहीं थी, हम ज़्यादा उस समय जानकार नहीं थे, अब जितने जानकार हो गए। वही बच्चा कॉलेज जाता है तो उसकी भाषा आप देखिए, यूनिवर्सिटी जाता है तो उसकी भाषा आप देखिए। बुद्धि की साधना, ये तो शिक्षा क्षेत्र में बुद्धि की साधना है, पर अध्यात्म क्षेत्र में भी बुद्धि की साधना होती है। इसके लिए निरंतर धर्मशास्त्र को पढ़ते रहना, ज़्यादा न पढ़ सके तो भी थोड़ा, और हमारे लिए तो तारतम वाणी है, इसका भी निरंतर अध्ययन करते रहना, पारायण करते रहना। पारायण भी समझ समझ के, ऐसे नहीं कि हम 108 पारायण पढ़ जाएंगे, ऐसा करके फटाफट पढ़े आप तो ठीक है, जिन्होंने पढ़ा उनको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, पर ऐसी जल्दी भी क्या है। पढ़ते पढ़ते 108 हो गए, ये बात स्वाभाविक है, पर केवल 108 पूरा करेंगे करके पढ़ने बैठे तो ज्ञान नहीं होगा। केवल चौपाई आप पाठ किए जा रहे हैं, कविता की तरह आप पढ़े जा रहे हैं, पर उसमें आपको क्या ज्ञान मिला। बुद्धि की साधना तब होती है कि उसको समझ करके पढ़ें। तो देखिए आत्मा की साधना, फिर आत्मा को सही दिशा देना, सही गति देना, सही गंतव्य में पहुंचाना, आत्मा को भटकने नहीं देना, आत्मा को जन्म मरण के चक्र में फंसने नहीं देना। जहाँ से आई वहीं की साधना में आत्मा को लगाना। सूरत एक ही राखी है, मूल मिलावे माई, कहते हैं ना, अपनी सुरता, आत्मा को ही सुरता कहा है। तो मूल मिलावे में अपनी आत्मा को साधते रहें, साधते रहें। तो आज हम जिस प्रकरण को उठा रहे हैं, जीव देह संवाद के अंतर्गत, जीव ने देह को जितना सुनाना था 20 चौपाई में सुना दिया। अब देह जीव को सुना रहा है। देखिए सवाल जवाब होता है ना, देह मतलब शरीर जीवात्मा को सुना रहा है कि शरीर के चलते क्या क्या होता है, शरीर के न रहने से क्या क्या होता है। जीव जब तक शरीर को धारण किया हुआ है उसकी कैसी अवस्था होती है, जीव निकलने के बाद शरीर की क्या दशा होती है, शरीर बोल रहा है। अब देह की तरफ को जवाब, श्री जी ने हेडिंग भी बना दिया कि अब देह जवाब देने के लिए तैयार है। रे जीव जी तुम्हें लागी दाज मुझ बिसड़ते। शरीर कह रहा है हे जीवात्मा, जब शरीर साथ नहीं देता है तो आत्मा को तकलीफ होती है। क्योंकि आप देखिए बुढ़ापे में ये सब चीज़ का अनुभव होता है, क्योंकि
शरीर साथ नहीं दे रहा है, आपको आरती में पहुंचने की इच्छा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, आपको चर्चा में पहुंचने की इच्छा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, आपको कहीं मेला मंडली में जाने की इच्छा है, तो उस समय जीव देखता है कि शरीर तो मुझे एकदम पंगु बना करके रख रहा है। ऐसा उस समय जीव को अनुभव होता है। तो शरीर बोल रहा है, देह बोल रहा है कि हे जीव जी, मेरे बिछुड़ने का आपको दुख हो रहा है, शरीर छूट रहा है, शरीर छूट रहा है, इसकी वेदना, इसका कष्ट जीव को हो रहा है। तो शरीर कहता है, पर मैं खाक हुई तुम बिन, पर हे जीवात्मा, आपके बिना तो मैं भी तो जल करके राख या मिट्टी में दबना देंगे तो खाक मिट्टी को बोलते हैं ना, राख मतलब एकदम उसको जला करके भस्म कर देना। तो आपके बिना तो मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है, मुझे भी तो घर में नहीं रखा जाएगा। इसका देहांत तो हो गया, तो थोड़ी देर घर लाते हैं, आधा घंटा रखते नहीं रखते, उठा करके जलाने के लिए ले जाते हैं या दफनाने के लिए ले करके जाते हैं। तो आपको तो मेरे बिछोड़ने का दुख हुआ, पर मेरे को तो भस्म कर दिया, मेरा तो अस्तित्व ही कुछ नहीं रहा। कितना सुंदर शरीर होता है, कितने सुंदर अंग इंद्रियां हैं, पर जीभ निकलने के बाद उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई उससे स्नेह नहीं करता है, बस इसको जल्दी से निकालो, घर से निकालो। तुम मोही से न्यारे भय, हे जीवात्मा, आप मेरे से अलग हो गए। मोहे राखी नहीं कि न खिन्ना, किसी ने एक क्षण भर के लिए भी मुझे नहीं रखा, मोह भंग हो गया। अब घर में रखना लोग सोचते हैं उचित नहीं है, ऐसे करके एक क्षण भर के लिए भी मेरे को रखना लोग पसंद नहीं कर। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी इसको पहुंचाओ, अभी तो समय है। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, छोटे शहरों में, छोटे गांव में तो अगर शाम की बेला में किसी की मृत्यु हो जाए तो बोलते रात भर रहने दिया जाए, कल सब इष्ट मित्र आएंगे, फिर कल जला देंगे। पर बड़े शहरों में तो कहते हैं कि अरे अभी तो समय है, रात को 10 बजे भी जला देंगे, 10, 11, 12 बजे सब उसको भस्म करके घर लौट करके आते हैं, फिर शांति का अनुभव करते हैं। तो शरीर बोल रहा है, देखो कि आपके बिना मेरी क्या दशा होती है, कि एक क्षण भर के लिए भी कोई रखना पसंद नहीं करता है, निकालो निकालो निकालो, ऐसी स्थिति हो जाती है। मेरी सेवा जो करते साथीड़े, कहते हैं मेरी सेवा करने वाले मेरे साथी भाई, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे इष्ट मित्र, फूलड़े बिछावते सेज, मेरे को कोई तकलीफ न हो, कष्ट न हो, इसके लिए फूल की सेजिया में मुझे सुलाते थे। इसका अर्थ है कि एकदम फूल बिछा करके ही सुलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। फूल की तरह कोमल सेजिया में, फूल अत्यंत कोमल होता है ना, ऐसे इस बिस्तर में कोई कड़कपन न रहे, बिस्तर कोमल हो, इसके लिए गद्दे उद्दे भी बढ़िया से सजा करके आराम से मुझे सुलाते थे। शीतल बाएं मोहे ढोलते, फिर पंखा भी करते थे मेरे लिए कि इनको कोई गर्मी न लगे, क्योंकि श्री जी जिस ज़माने में वाणी लिख रहे हैं तब हाथ से पंखा करने का चलन था ना, उस समय ऐसे बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। ऐसे वाणी में बिजली शब्द है, क्योंकि ये आकाश में जो चमकता है ना, उसको बीज करके श्री जी ने लिखा है, वो बीज ही बिजली के लिए है। बिजली शब्द वाणी में कई जगह, परम धाम में भी बिजली चमकता है, प्रकाश छा जाता है, ऐसा श्री जी ने लिखा है, और कई जगह बिजली शब्द का प्रयोग हुआ। पर आज जिस तरह से घर घर में बिजली का प्रयोग होता है, ये तो 100-125 साल पहले तो इसका आविष्कार हुआ। भारत में सबसे पहले बिजली का आविष्कार हुआ दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में वो सिद्राबुंग करके एक क्षेत्र है ना, जहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने कलकत्ता आए, फिर दार्जिलिंग आए, फिर
सबसे पहले बिजली का आविष्कार उन्होंने वहाँ किया कि घर घर में जलाने का बिजली। फिर तो पूरे भारत में हो गया। अब तो बड़े बड़े हाइडल प्रोजेक्ट चलते हैं, बिजली की कोई कमी नहीं है। तो बिजली है तो पंखा भी है, फिर बिजली का पंखा चला दिया जाता है। हाथ से पंखा करना नहीं पड़ता है ना आजकल, सब बिजली का पंखा चल जाता है, तो ऑटोमेटिक सब हो जाता है। पर कोई समय ऐसा था कि राजा महाराजा लोग सोते थे ना, तो दास दासियां वो हाथ का पंखा, थोड़े दूर खड़े रह के बड़ा पंखा। और श्री जी के समय में भी बंगलाजी मंदिर में जब गर्मी के दिन आते थे तो वहाँ भी सब वो क्या है, सूखे घास की टटिया बना करके पानी छिड़का जाता था, बाहर से पंखा किया जाता था, ऊपर से भी एक बड़ा पंखा किया जाता था। समय था, जमाना था, जमाने जिस रीत से चलता है सबको उसी के अनुकूल जीवन जीना पड़ता है और उसी का सुख दुख का उपभोग करना पड़ता है। जिस समय श्री जी प्रचार यात्रा में निकले तो उस समय हाथ से पंखा करने का प्रचलन होने के कारण यहाँ वही लिखते हैं कि मैं थोड़ा सा बीमार पड़ जाऊं या थक जाऊं तो परिवार के सदस्य आकर के पंखा भी मुझे करते थे कि इनको गर्मी का अनुभव न हो, शीतल बाए, एकदम शीतल हवा मेरे पर किया करते थे। 3000 रेजा रेजा। पर जिस दिन मेरी मृत्यु हुई ना, तो सब उठा करके ले गए और मुझे ऐसे जला दिया कि शरीर का कुछ अंग बचाया ही नहीं। अगर एक अंग बचता है तो जो ये मस्तिष्क की जो हड्डी होती है ना, अस्तु कहते हैं ना, अस्थि है परंतु लोग प्रचलन में अस्तु कहते हैं, वो हड्डी है। सिर के एक हड्डी का टुकड़ा ले जा करके गंगा जी में बहा देते हैं, उसको मुक्ति मिल जाए। क्योंकि इसको गंगा में ले जा करके तो हम जला नहीं सके, दफना नहीं सके, गंगा में डाल नहीं सके, तो एक हड्डी का टुकड़ा ही डाल दिया जाए, ऐसी परंपरा है हिंदू समाज में, ये परंपरा है। और हमारे प्रणामी में पद्मावतीपुरी धाम फूल लेकर के जाना बोलते हैं ना, वो जो अस्थि लेकर के जाते हैं उसको फूल कहा जाता है। तो फूल लेकर के जाना, तो पन्ना में महारानी मंदिर के पीछे कहीं ना कहीं वहाँ पर समाधि के रूप में उसको रखा जाता है। फिर कई लोग नाम भी लगाते हैं। इस बार मैं वहाँ गया तो कई लोगों ने अपनी फ़ोटो भी लगा दी अपने माता पिता की, पूरा प्रदर्शनी की तरह बना दिया कि सब जगह नाम अच्छे लिखे हुए हैं, उनकी फ़ोटो लगी हुई है, समय समय पे जाते हैं। ठीक है, सबकी श्रद्धा है कि हमारी आत्मा पद्मावतीपुरी धाम के माध्यम से परम धाम जाएगी, ये विश्वास है। इसके लिए पद्मावतीपुरी धाम में ले जाने का चलन है। हिंदू समाज में गंगा जी में बहा देने की ये परंपरा है और पवित्र नदियों में बहा दिया जाता है। तो शरीर कहता है कि आपके न रहने पे बस मुझे जला जला करके मेरे अंग को रखा ही नहीं कि इसके शरीर की एक हड्डी घर में सजा करके रखें, ऐसा नहीं हुआ। देखिए शौकीन लोग क्या करते हैं कि जानवरों की हड्डी तो सजाते हैं, जैसे वो बारहसिंगा आदि आते हैं ना, ये मृग की एक जाति है, उसके सींग मिले तो सिटिंग रूम में सजाते हैं। और भी देखिए कि ये गाय भैंस के चमड़े हैं तो ढोलक बना करके बजाते रहते हैं, मृदंग बजाते रहते हैं, हारमोनियम में भी कहीं ना कहीं तो चमड़े का प्रयोग होता है। तो इस तरह से सब कुछ होता है। पर मनुष्य का शरीर का कोई भी अंग सजा करके नहीं रखा जाएगा, सब कुछ जला करके भस्म करो, कुछ रखो ही मत। देखिए कई लोगों के दांत कितने अच्छे होते हैं ना, तो बच्चे लोग ऐसा सोचें कि हमारे पिताजी के दांत बहुत अच्छे थे, उतना ही निकाल करके सिटिंग रूम में सजा दें, हंसते रहे हमारे पिताजी। नहीं, कुछ मत रखो केवल उनका पैसा रखो, पैसा जो कुछ है सो मेरा, बाकी बाप का कुछ नहीं रखो। कपड़े भी बांट देते हैं ना, बाप के पहने हुए कपड़े भी नहीं रखना चाहते हैं कि गरीब को बांट दो, दे दो, मत रखो कुछ। देखिए तो शरीर कहता है मेरी ये दशा है, हे जीवात्मा, आप जब तक थे उन्हीं कपड़ों से प्यार था, उन्हीं दांतों के हंसने से सब खुश हो जाते थे, उन्हीं हाथों से लेन देन करने का सबको आनंद मिलता था, उन्हीं पाँव में लोग झुक झुक करके प्रणाम करते थे पिताजी पिताजी करके।
अब देखो वही लोग ले जा करके मुझे जला रहे हैं, और जलाते ऐसे हैं कि अंग प्रत्यंग को भस्म कर देते हैं, कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं। एक बाल टूटे दुख पावते, मेरे शरीर में से एक बाल निकल जाए, एक रोम निकल जाए तो क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा करके सब सेवा के लिए हाजिर होते थे। आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। 3 जारी ले खोरने हाथ, जब मेरी मृत्यु हो गई ना तो इतने लंबे लंबे बांस और लकड़ी ले करके मेरे शरीर में वो लकड़ी डाल डाल करके घोंप घोंप करके, नहीं जलता है ना तो घोंपते हैं ना, लकड़ी जलाने वाले एक्सपर्ट होते हैं ना कई लोग, तो बांस लकड़ी से खूब घोंपते हैं जल्दी जल जाए, क्योंकि जो उस समय लोग गए हुए रहते हैं तो उनको जल्दी निकलना होता है, इसीलिए जलाओ जलाओ जल्दी ख़त्म करो इसको। तो यहाँ पर शरीर बोल रहा है कि ऐसे लोगों ने मुझे घोंप घोंप करके मुझे जला दिया। मनुये उतारे या विधा, उन्होंने अपने मन से मुझे त्याग दिया कि इसका कुछ नहीं चाहिए, ऐसा सोच करके मन से उन्होंने मुझे उतार दिया और संबंध विच्छेद उन्होंने कर लिया मेरे साथ। तो कहते हैं कि मेरे सोई संगी साथ, मेरे साथी संगी जिनके साथ हम चले फिरे, खाए पिए, हंसे उठे बैठे कितना प्रेम से, पर आज मेरी मृत्यु हो गई। हे जीव, आपने छोड़ दिया और मेरा शरीर जब निस्तेज हो गया तो उसी समय मेरे साथ ऐसी दुर्दशा कर दी गई, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि मुझे रहने ही नहीं दिया, मेरा अस्तित्व जीरो कर दिया, शून्य बना दिया मुझे। इसलिए हे जीवात्मा, आप जब तक मेरे में थे तो मेरी भी मान्यता थी, मुझे भी माना जाता था, मुझे भी पूजा जाता था, तो वो मेरी पूजा नहीं थी, आपकी पूजा थी। अब देह को ज्ञान हो रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि लोग प्रणाम करते हैं ना तो हम लोग खुश हो जाते हैं ना, मेरे पाँव छू रहे हैं या मुझे प्रणाम कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तो लोग खुश हो जाते हैं। बड़े बुजुर्ग लोग खुश हो जाते हैं कि छोटे लोग हमारा पाँव छू छू करके प्रणाम कर रहे हैं, पर वो पाँव को नहीं छू रहे हैं, उस जीवात्मा को ही प्रणाम कर रहे हैं ना। वास्तव में तो देखा जाए तो जीवात्मा को प्रणाम कर रहे हैं, तो शरीर को खुश होने की क्या जरूरत है। कभी कभी शरीर खुश होता है, परंतु जीव के चलते ही तो शरीर को खुशी मिल रही है। जैसे आप देखिए, एक राजा की यात्रा निकल रही थी, वो रथ में राजा जा रहा था, तो जनता आगे खड़ी थी फूल माला इत्यादि लेकर के, तो घोड़े रथ को खींच रहे थे, 4-4 घोड़े। जमाना ऐसा था कि 4-4 घोड़े रथ को खींचते थे। तो लोग हाथ में फूल माला लेकर के तैयार थे, तो घोड़े हिनहिनाने लगे, हंसने लगे घोड़े कि आहा, इतनी माला लेकर के हमारे स्वागत के लिए सब खड़े हैं। पर घोड़ों को क्या पता कि वो स्वागत तो राजा के लिए है, स्वागत राजा का हो रहा है ना, उसको माला पहनाने के लिए जनता खड़ी है, घोड़ों को स्वागत करने के लिए नहीं है। परंतु कभी कभी घोड़ों को भी ऐसा अनुभव होता है कि इतने सारे लोग हमारे लिए खड़े हो गए। तो ऐसे ही शरीर को कभी कभी खुशी होती है कि इतने सारे लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, पर स्वागत तो आत्मा का हो रहा है। आत्मा जब तक है तब तक स्वागत मिलता है, आत्मा गई, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए शरीर बोलता है, हे आत्मा, आपने ही मुझे साथ दिया, आपने ही मुझे सम्मान दिलाया, और आपने ही मुझे भक्ति साधना के लिए एक माध्यम बनाया, से आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। यह संवाद लंबा है, कई दिनों तक चलेगा, क्योंकि आत्मा तो 20 चौपाई में बोल करके रह जाती है, परंतु शरीर बोलता है तो 33 चौपाई में जवाब देता है। तो 33 चौपाई तो हम लोग 2 चौपाई 3 चौपाई कभी एक ही चौपाई चलाते रहते हैं, तो कई दिन तक ये प्रसंग चलता रहेगा। इसका आस्वादन आप लोग करते रहेंगे, जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन भंडारे की सेवा है। साध्वी इंदिरा अधिकारी जो हम सब के बीच धर्म प्रचारिका थी, तो आज उनके धाम गमन की तिथि पर फिक्स डिपॉजिट में उन्होंने रखा है
तो उसी से उनके धामगमन के तिथि पे आरती और भंडारे की सेवा होती है। तो आज उनके नाम से भंडारे की सेवा होगी और उनकी आत्मा राज्य के चरणों में रहे और सदा राज्य की कृपा का अनुभव करते रहे। बीतक विमर्श और वाणी चर्चा 2 किताब हमारी छपी, तो उसको प्रवचन सुन करके लिखने का कार्य उन्होंने किया था। बीतक विमर्श भी पूरी बीतक सुन करके हाथ से लिख करके तैयार किया, फिर वाणी चर्चा भी हाथ से लिख करके तैयार किया, फिर बाद में दोनों किताबें छपी। तो अभी बहुत सारे लोग इस किताब को पसंद करते हैं। तो एक सेवा, बड़ी सेवा उन्होंने अपने जीवन में की। तो ऐसी आत्मा को राज्य अपने चरणों में रखें, ये भाव रखते हुए आज के प्रसंग को हम लोग यहीं विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। रे एक बाल टूटे दुख पावते, तेना जारी ले खोरने हाथ, मनुए उतारे या विध, मेरे सोई संगी साथ, मेरे सोई संगी साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। जब